Che onda, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolas de los rock, back, frente, blast again, esto para la gente. आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं गद्य खंड पाठ 2 लहसा की ओर पढ़ाने जा रही हूँ। लहसा की ओर ये एक जगह का नाम है। ये जगह जो है तिब्बत की राजधानी है। ये पूरा पाठ आपका लेखक पर आधारित है। लेखक ही यहाँ पर जो है यात्रा करते हैं तिब्बत की, उसके बारे में ये पाठ आपका दिया गया है। इसमें क्या है, भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की मनाही थी। ये उस समय का वर्णन है। ये 1930 ईस्वी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 1930 ईस्वी में क्या था, हम गुलाम थे अंग्रेजी शासन के। तो अंग्रेजी शासन जो है उसके गुलाम होने के कारण वहां पर उन्होंने मनाही कर रखी थी कि कोई भी भारतीय यहाँ पर नहीं आएगा। इसके कारण वहां तिब्बत जाने की तो मनाही थी, पर जो लेखक था उसको बौद्ध धर्म में बड़ी दिलचस्पी थी और वो बौद्ध धर्म को जानने के लिए वहां जाना चाह रहे थे। और वह रास्ता भी बड़ा ही दुर्गम था। अब लेखक क्या करते हैं, अपने साथ अपने मित्र सुमति को ले लेते हैं, जो कि वहां उसके जानकार थे काफी और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही थे वो भी। अब सुमति और लेखक वहां से चल पड़ते हैं। ये उस समय का वर्णन है जब फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता नहीं था। फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता मतलब नेपाल से तिब्बत होकर उनको जाना पड़ता था, जबकि वे क्लिंगपोंग होकर जा सकते थे। ये रास्ता उनका बंद किया हुआ था, तो वो नेपाल से तिब्बत की ओर जाते हैं। तो वहां जाते समय क्या था कि रास्ते में सैनिक चौकियां और किले भी थे, और किलों में वहां जो है वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बसेरा बना रखा था। अब क्या था, एक बार आपको तिब्बत की जो सामाजिक जीवन था वहां के बारे में बता देती हूँ। तिब्बत में कैसा समाज था और कैसी उनकी स्थिति थी। तिब्बत में क्या था, तिब्बत में छुआछात, पर्दा प्रथा और जाति पाति की भावना नहीं थी। वहां कोई भी अपरिचित व्यक्ति जाकर किसी के घर में जाकर चाय का सामान देकर चाय बनवा सकता था। वहां चाय भी अलग प्रकार की होती थी। उसमें चाय में क्या बढ़ता था, मक्खन, सोडा और नमक, ये और वो चोड़े में कूट कर चाय को बनाते थे। इस तरह से वहां किसी से भी अपनी चाय बनवा सकते थे। लेखक और उसका दोस्त सुमति वहां जाकर चाय बनवा लेते हैं और आराम से पीते हैं। अब उनकी यात्रा से एक जो है किले से शुरुआत होती है, जो चीनियों द्वारा त्यागा हुआ एक किला था। उस किले से उनकी यात्रा वहां शुरुआत होती है। उस समय वहां क्या था, तिब्बती आदमी कर लेते थे। वहां से कोई भी जाता था तो कर टैक्स लेते थे, परंतु जब उनसे टैक्स मांगते हैं तो वो सुमति तो जो उसके साथ था, सुमति लेखक के साथ उनकी पर्ची दिखा लेता है, क्योंकि उनको जानने वाले थे इसलिए वो उससे बच जाते हैं। अब जान पहचान के कारण उन्हें फोंगला के गांव में, फोंगला के वहां पर अच्छी जगह रहने के लिए मिल जाती है। उस समय क्या था, वो भिखारियों के वेश में वहां पर गए थे, परंतु 5 साल बाद लेखक वहीं पर भद्र पुरुष की तरह अच्छे वेश में वहां गया तो उसको रहने की जगह अच्छी नहीं मिली थी। सबसे गरीब घर में उसको जगह मिली थी। क्यों? क्योंकि शाम हो चुकी थी और शाम के समय वहां के लोग छंग पीकर मस्त हो जाते हैं। अब वहां से अब चलते हैं, आपका फोंगला चल गए। अब आपके डांडे के स्थान पर जाते हैं। डांडा जो है और भी दुर्गम स्थान था, वहां कठिन पहाड़ियां थी। और एक और था डांडे के वहां पर क्या था, डाकुओं का डर बना रहता था। वहां पर काफी निर्जन स्थान था, कोई जाता लाता नहीं था और वहां पर डाकुओं का डर इसलिए बना रहता था। काफी डाकू रहते थे। वो क्या करते थे डाकू, सबसे पहले वहां कोई भी अनजान उनको दिखता था उसको मार देते थे और उसके बाद उनको देखते थे कि इसके पास कुछ है या नहीं है। फिर जब लेखक के पास देखता है, लेखक किसी डरावने व्यक्ति को देखता है तो लेखक और सुमति वहां पर कुची कुची करके भीख मांगने लग जाते हैं। कुची कुची का अर्थ वहां पर है दया, और भीख मांगना शुरू कर देते हैं और वो समझते हैं कि ये तो भिखारी है, इसलिए इस तरह वो वहां से बच जाते हैं। फिर क्या है, चलते चलते दोनों के पास सामान भी है और दुर्गम रास्ता था। दोनों लेखक और सुमति परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वे जो है घोड़ों पर जाने की सलाह बनाते हैं और घोड़ों को बुला लेते हैं। इस तरह घोड़ों पर सामान लाद कर अपना चल देते हैं। डांडे के स्थान जो है पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सुसज्जित था, सजा हुआ था, वहां पर लगी हुई थी। और सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान यहाँ पर था
और इसके बाद सबसे ऊंचा डांडे का स्थान था। इसके बाद क्या था, उतराई आ जाती है। कहाँ पर, डांडे के बाद लंकोर, लंकोर में क्या हो जाता है, उतराई थोड़ी सी नीचे आ जाता है। अब लंकोर में क्या था, जब दोनों जा रहे थे तो लेखक जो है वो उसका घोड़ा थोड़ा सा सुस्त हो गया था और वो पीछे चलने लगा। तो इस कारण, पीछे चलने के कारण सुमति आगे चला गया और लेखक पीछे रह गया। पीछे रहने के कारण सुमति आगे पहुंच जाता है और आगे जाकर उसको जब देखता है कि लेखक नहीं आया तो काफी गुस्सा उठता है। वो 2-3 बार चाय गर्म करके भी पी लेता। सुमति मंगोलों का था, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब गुस्से के कारण सुमति का मुंह और अधिक लाल हो गया था और अब उन्हें वहां से तिंगरी के रास्ते पर जाना था। लंकोर से कहाँ जाना था, तिंगरी, तिंगरी के रास्ते पर जाना था। अब वो क्या करते हैं कि पीठ को, सामान को अपने को पीठ पर लाद लेते हैं और फिर डंडा हाथ में लेकर चल पड़ते हैं। इसके बाद जब वो तिंगरी के लिए आते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पर और काफी जो है मैदान पहाड़ों से घिरे हुए हैं और एक टापू की तरह उनको लग रहा है। और वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी रखा हुआ है। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे जो बोध गया से लाए हुए कपड़ों की पत्तियों के गंडे उनसे लेते थे। ये क्या है, कपड़े गंडे होते थे जिन पर पतले पतले कपड़ों को काटकर उस पर मंत्र लिखे जाते थे, वो यहाँ पर देते थे सुमति। अब सुमति लेखक को बोलकर एक आदमी से मिलने के बहाने से उनको देने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद शेखर की विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह यहाँ अपने यजमान से मिलना चाहता था। तिंगरी में भी उसके यजमान थे और शेखर विहार में भी। वो शेखर विहार में अपने यजमानों से मिलना चाहता था। वहां क्या था, वहां जो है जागीरदारी का प्रचलन था। जो जमीन थी वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी और बड़ा हिस्सा जो था वो मठों को मिला हुआ था। और मठों में क्या है कि उनकी देखरेख जो है एक भिक्षु करता था, पूरी देखरेख। और उसमें कार्य करने के लिए उनको जो है मजदूर बेगार में ही मिल जाते थे। बेगार होते हैं, बिना मजदूरी दिए वो काम उनका हो जाता था। अब इनका मुखिया एक भिक्षु था यहाँ पर, नम से। अब वहां ये इनसे मुलाकात होती है। नम से बड़ा ही भद्र पुरुष था। और जब आपको पता है कि सुमति और लेखक भिखारियों के वेश में थे, उसके बाद भी नम से उनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं, उनको गले से लगाते हैं। अब यहाँ पर सुमति अपने यजमानों से मिलने के लिए जाने के लिए कहते हैं, परंतु पहले क्या था कि जब वो पहले मना करते थे लेखक, पर अब क्या था कि वो एक बौद्ध मंदिर में जाते हैं, जहां पर बौद्ध मंदिर में उन्हें एक कुंजर, बुद्ध वचन अनुवाद की किताबें, कुंजर होते हैं बुद्ध वचन की अनुवाद की पोथियां वहां पर मिल जाती हैं, जिनको वो जो है पढ़ते हैं। वो पोथियां किस प्रकार की होती है, एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं है और वो मोटे कागज पर बड़े ही अच्छे सुंदर शब्दों में लिखा हुआ था। वह पोथी पढ़ने में मगन हो जाता है और सुमति अपनी यजमानों से मिलने चल पड़ता है। अब दूसरे दिन लेखक और उसके साथी नम से भिक्षु से विदाई लेते हैं और वापस तिंगरी गांव की ओर चल पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ समझ आया होगा। ये आपका यात्रा वृत्तांत था। लेखक के यात्रा के बारे में पूरा वर्णन यहाँ किया गया था। अब आप जो है इसको ध्यान से सुने और समझें। इसके बाद सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।